नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासत न्यूज। मैं आपके साथ जिया कौशिक। हमारी खास खबर में आपका स्वागत है। आज की खास खबर होने वाली है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा विवाद की। चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा का विवाद आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल सारा मामला पंजाब और हरियाणा को लेकर बना हुआ है। केंद्र सरकार ने हरियाणा की विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी, लेकिन पंजाब ने इस पर कड़ा विरोध किया। पंजाब का कहना है कि पंजाब के लिए चंडीगढ़ को बनाया गया था। चंडीगढ़ का जो पूर्ण तरह से हिस्सा है वो पंजाब का है। जब पंजाब को बनाया गया था उसी समय पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ को 1953 में बनाया गया था। इसका मतलब है कि पंजाब का जो पूर्ण रूप से हिस्सा है वो चंडीगढ़ पर है। लेकिन साथ ही साथ हरियाणा का तर्क है कि पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे से अलग करके हरियाणा को एक नए राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 में दिया गया था। इसका मतलब अगर पंजाब की जो राजधानी है तो उसी को ही हरियाणा की राजधानी कहा जाना चाहिए। इसी कारण 57 साल बीत गए पर यह विवाद खत्म नहीं हुआ। जब हरियाणा को 1 नवंबर 1966 में नया राज्य का दर्जा दिया गया, उस समय पंजाब की राजधानी हुआ करती थी चंडीगढ़, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को भी बना दिया गया। लेकिन उस समय भी बहुत से विवाद हुए और फिर एक इंदिरा गांधी का 1980 में समझौता हुआ। साथ ही साथ 1985 में राजीव लोंगवाले का भी समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर चंडीगढ़ पूर्ण तरह से पंजाब का हिस्सा है तो उसे वो वापस दे दिया जाएगा और हरियाणा को 5 साल तक इसे यूज करने का मौका दिया जाए। उसके बाद जब हरियाणा पूर्ण तरह से विकसित हो जाएगा तो हरियाणा अपनी कोई नई राजधानी बना सकता है। लेकिन हरियाणा का तर्क है कि कभी भी हरियाणा ने इस बात पर हामी नहीं भरी। राजीव गांधी का जो समझौता हुआ था 1985 में राजीव लोंगवाल, साथ ही साथ 1980 में इंदिरा गांधी का समझौता हुआ, उसमें हरियाणा ने कभी अपनी हामी नहीं भरी थी। उन दोनों समझौतों में हरियाणा कभी माना ही नहीं था। हरियाणा का हमेशा से कहना था कि हम पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना है तो हम चंडीगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाएंगे, हम कभी भी कोई नई राजधानी नहीं बनाएंगे। इसी वजह से पंजाब को चंडीगढ़ का 60% हिस्सा तो साथ ही साथ हरियाणा को 40% हिस्सा दिया गया था। लेकिन अब हरियाणा का एक और नया तर्क सामने आया है कि कागजों के हिसाब से हमें 40% हिस्सा दिया गया, लेकिन क्या सच में हमें इसका 40% हिस्सा कभी मिला? साथ ही साथ अब हरियाणा के नए नए तर्क आते हैं कि SYL मुद्दा, जो कि आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा, पंजाब और हरियाणा के बीच में ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला मुद्दा है। हरियाणा को पानी ही नहीं दिया जाता। पंजाब और हरियाणा का एक SYL का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहता है। तो अब हरियाणा का कहना है कि हमें कभी भी 40% हिस्सा भी नहीं दिया जाता, ना हमें पानी दिया जाता, ना हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा कि चंडीगढ़ तुम्हारा भी है, और न ही हमें विधानसभा बनाने के लिए जगह दी जा रही। अब जो सारा मुद्दा अब खड़ा हुआ है, जो सुर्खियों में है, वो मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए मंजूरी दी और हरियाणा को 10 एकड़ जगह चंडीगढ़ में दे दी, क्योंकि फिलहाल जो विधानसभा है उसमें लोग यानी मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो विधानसभा छोटी पड़ रही है, जिसके कारण एक नई विधानसभा बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस सारी बात को देखते हुए एक जगह अलॉट की, जो कि हरियाणा को कहा गया ये तुम्हारी विधानसभा बनाने के लिए है, तुम इस पर अपनी विधानसभा बना लो। लेकिन अब पंजाब का मुद्दा ये है कि नहीं, हम नहीं बनाने देंगे। पूर्ण रूप से सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से पंजाब चंडीगढ़ का हिस्सा है। साथ ही साथ हरियाणा ने जब चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने के लिए जगह मांगी और केंद्र सरकार ने उन्हें दी, तो उस समय एक और बात हुई थी कि हरियाणा अगर चंडीगढ़ में अपना विधानसभा बनाएगा तो पंचकुला, जो कि हरियाणा की शान मानी जाती है, उससे 12 एकड़ जगह चंडीगढ़ को देगा। हरियाणा ने ये बात मानी और ये पूरा समझौता हुआ कि अगर चंडीगढ़ में हमें हमारा विधानसभा बनाने के लिए जगह दी जाती है तो हम अपने पंचकुला से 12 एकड़ जगह दे देंगे। तो अभी बात यही हुई कि केंद्र सरकार ने हमें 10 एकड़ जगह दे दी, यानी हरियाणा को वो 10 एकड़ जगह दे दी गई और हरियाणा ने वापसी में पंचकुला से 12 एकड़ जगह दे दी। लेकिन अब पंजाब का कहना है कि अगर पंचकुला में तुम्हारे पास ये जमीन है तो अपनी विधानसभा तुम पंचकुला में ही बना लो और चंडीगढ़ को पूर्ण तरह से हमें वापस दे दो। लेकिन हरियाणा का कहना है कि चंडीगढ़ हमारा भी हिस्सा है, हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी महत्वपूर्ण जमीन से 12 एकड़ जमीन आपको दे रहे हैं, जिससे कोई भी विवाद ना उठे। लेकिन पंजाब का लगातार कहना है कि जब तुम हमें वापसी में जमीन दे सकते हो
तो उस जमीन पे अपनी विधानसभा बना लो। लेकिन साथ साथ हरियाणा अड़ा हुआ है कि हम कभी भी नहीं मानते कि चंडीगढ़ हमारा नहीं है, हमें ऑलरेडी 20% हिस्सा कम मिला है, लेकिन कभी भी इस विवाद को सुलझाया ही नहीं गया। अब हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 57 साल हो चुके हैं। 57 सालों तक ये जो विवाद है लगातार बना हुआ है। कभी SYL मुद्दा, कभी जगह का मुद्दा, कभी विधानसभा का मुद्दा, कभी 40 और 60 का मुद्दा, दोनों भाइयों में झगड़े उत्पन्न करवाता रहता है। पंजाब हमेशा हरियाणा को अपना भाई मानता है, लेकिन लगातार दोनों भाइयों के बीच में जो ये विवाद है ये चलते रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो ये सारा विवाद है पंजाब और हरियाणा के बीच, ये केवल संपत्ति का ही नहीं रह गया है, ये दोनों राज्यों की आपसी संस्कृति, प्रशासनिक और जितने भी ये लोग इससे जुड़े हुए हैं सबके दिलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्योंकि ना तो पंजाब चंडीगढ़ को छोड़ना चाहता और ना ही हरियाणा चंडीगढ़ को छोड़ना चाहता। लेकिन साथ ही साथ एक और सवाल खड़ा हो गया, जब हरियाणा अगर इतना ही विकसित है तो हरियाणा अपनी राजधानी पंचकुला को बना ले। लेकिन साथ ही साथ हरियाणा का भी कहना है कि पंजाब भी बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, तो पंजाब भी मोहाली को अपनी राजधानी बना सकता है। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में लगातार विवाद जो है वो बना हुआ है। चंडीगढ़ को पूर्ण तरह से पंजाब अपना हिस्सा मानता है। अब साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं, अकाली दल के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, अपने एक दूसरे विपक्षी नेताओं को घेरना शुरू कर चुके हैं। लगातार वाद विवाद जो है वो दोनों दलों के बीच में हो रहा है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में जो विवाद है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब और हरियाणा में से चंडीगढ़ का जो पूर्ण तरह से हिस्सा है वो किसको मिलना है, और अब हरियाणा को जो 10 एकड़ जगह मिली थी केंद्र सरकार की तरफ से, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है वो है केंद्र सरकार, क्योंकि हमारे चंडीगढ़ को यूटी माना जाता है, यानी केंद्र प्रशासित राज्य, और केंद्र प्रशासित राज्य पर केंद्र का पूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र किसके हिस्से में अपनी जो सारी बातें हैं वो सुनाता है, या तो पंजाब या फिर हरियाणा। अब हरियाणा का मानना तो यही होता है कि हमें ज्यादा नहीं तो 40% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब का मानना है कि जब हमसे एक बार समझौता हो गया, 1980 के समझौते में कह दिया कि तुम्हारा अगर चंडीगढ़ है तो तुम्हें पूर्ण तरह से तुम्हारा चंडीगढ़ मिल जाएगा। तो अब दोनों ही भाई इस विवाद में उलझे हुए हैं कि चंडीगढ़ हमारा है या तुम्हारा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या होता है। ये एक खास विवाद बना हुआ है और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आजकल चला हुआ है। तो एक नया सवाल भी उठता है कि इसे पूर्ण तरह से हरियाणा को दे देना चाहिए या पूर्ण तरह से पंजाब को दे देना चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि अब आखिर केंद्र सरकार क्या फैसला सुनाएगी चंडीगढ़ को लेकर। हमारी सारी नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ रियासत न्यूज।